Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, everyone. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in this channel, RKS Academic Zone. My dear students of Standard 11th, आज मैं आप लोगों को पोएम पढ़ाने वाला हूं और उस पोएम में से जो पिछले कई पोएम्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए भी हैं, आज जो पोएम मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसका नाम है वॉइस ऑफ अनवांटेड गर्ल, वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, रिटन बाय सुजाता भट्ट। यानी नाम से ही आपको पता चल रहा है इंडियन राइटर्स है, और इंडियन राइटर जो है एक्चुअली पोएटेस है, कवियत्री जिसको बोला जाए। तो इस कविता में वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, अनवांटेड मतलब अनवांटेड, वांटेड जिसकी चाहत हो, और अनवांटेड यानी जिसकी चाहत हमें ना हो। तो एक ऐसी लड़की की ये मतलब वॉइस है, आवाज है जिसकी चाहत नहीं थी। तो चलिए सबसे पहले उस कविता को पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे ही हम कविता पढ़ेंगे बाकी बात आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। तो चलिए पहले हम उस कविता को पढ़ते हैं, फिर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए। Hello, my dear students of Standard 11th. How are you? देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों से अभी कहा कि आप लोग आइए क्लास में बैठ के हम लोग ये कविता पढ़ते हैं। तो पहले कविता का जितना भी पोएम्स का सेक्शंस है उसको हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि पोएम जो है वो थोड़ा टफ होता है, उसको समझना पड़ता है और फिर उसके ऊपर समरी है, उसको बनाना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले आप लोगों का पोएम का जो सेक्शंस है उसको ख़त्म कर दे रहे हैं। ऑलमोस्ट करीब करीब ख़त्म है, 8 पोएम हम लोग का हो चुका है। और जो 9th पोएम जो है बहुत ही खूबसूरत पोएम है, वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, रिटन बाय सुजाता भट्ट। यानी नाम से ही आपको पता लग रहा है इंडियन जो है मतलब पोएटेस है। तो सुजाता भट्ट जो है फाइनेस्ट अगर कहा जाए लिविंग पोएटेस में से है। अभी फ़िलहाल उनका कविता बहुत ही खूबसूरत कविता होता है। In this poem, she was voiced her concern about the gender bias. यहाँ इस कविता के माध्यम से जब हम लोग पढ़ेंगे कविता तो आप लोगों को समझ में आएगी। ये कविता एक्चुअली जेंडर बायस मतलब समझ रहे हैं, जहाँ मतलब हम लोग कहते हैं लड़का लड़की, पुरुष स्त्री, मेल फीमेल, इसका विभेद पर ये कविता लिखी गई है। तो कविता का शीर्षक से ही पता लग जाएगा। देखिए, वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, वॉइस मतलब होता है आवाज़, किसका? ऑफ द अनवांटेड गर्ल, अनचाही लड़की की। अनचाही मतलब जिसकी कोई चाहत नहीं हो, ऐसी लड़की की। तो वो यहाँ पर इस कविता में स्पीकर यानी वक्ता जो बोल रही है वो है वही लड़की। कौन सी लड़की? एन अनवांटेड गर्ल, वो लड़की जिसको दुनिया देखने का मतलब ये वो खुशनसीब नहीं रह पाई, दुनिया देखने का उसको मौका नहीं मिला। यानी वो गर्ल चाइल्ड है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, लड़की अगर है तो उसकी भ्रूण की हत्या कर दी जाती है। तो ये कविता उसी पर आधारित है। देखिए क्या है इसमें क्या यहाँ मतलब आप समझ लीजिए। यानी जो वक्ता है जो बोल रही है वो एक अनवांटेड गर्ल है जिसने दुनिया नहीं देखी। यानी उसको मतलब जैसे ही सुना गया कि वो लड़की है तो उसे हटा दिया गया, यानी अबॉर्ट कर दिया गया, उसे मार दिया गया। तो उसकी जो दर्द है इस कविता में छुपा हुआ है। इस कविता के ज़रिए वही वक्ता है, वही लड़की ही वक्ता है, और वो क्या बोल रही है इसको सुनिए। मदर, आई एम द वन यू सेंट अवे व्हेन द डॉक्टर टोल्ड यू आई वुड बी अ गर्ल। माँ, आई एम द वन यू सेंट अवे, मैं एक ऐसा ही एक बच्चा हूँ जिसे आपने भेज दिया दूर। When the doctor told you I would be a girl, जब आपको पता चला डॉक्टर से कि मैं एक प्रोबेबली एक लड़की हूँ, लड़की आने वाली हूँ, जैसे ही आपने सुना कि मैं लड़की हूँ तो आपने क्या किया? मुझे बहुत दूर भेज दिया। In the end they had to give me an injection to kill me. और अंत में वे लोग क्या किया? मुझे इंजेक्शन देकर मार दिया। बिफोर आई डायड, और मरने के पहले आई हर्ड द ट्रैफिक रशिंग आउटसाइड, मैं मरने के पहले सुन रही थी तुम्हारी कोख से। क्या सुन रही थी? बाहर ट्रैफिक, रशिंग आउटसाइड, कितने ज़ोर ज़ोर से सड़कों में जो है लोग भाग रहे थे, दौड़ रहे थे।
ट्रैफिक का भीड़, आवाज़, ये सब सुन रही थी मैं। द मॉनसून स्लश, मॉनसून की वो जो तेज हवा का झोंका वो मैं सुन रही थी। द विंड सल्किंग, और ये जो हवा का जो ढीठ जो झोंका है। थ्रू योर बिलवड मुंबई आई कुड हैव क्लच्ड द नियॉन ब्लू। तो मैं, यानी ओटी जिसको बोलते हैं, ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर में, ऑटोप्सी जहाँ उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। यानी ये थोड़ा सा आप लोग इसको समझिए, पहले मैं इसका एक मतलब भावार्थ बता दूँ। ये एक, इतना तो आपको समझ में आ गया कि एक अनवांटेड गर्ल जिसकी चाहत नहीं है, चूँकि पता चला जैसे ही बच्ची की माँ को कि वो लड़की है, तो उसको आने से पहले ही उसकी हत्या कर दी गई, यानी भ्रूण हत्या हो गया। इसमें से वो आवाज़ उस लड़की की, कवित्री जो है, ये कवित्री वही बोल रही, चूँकि बीइंग अ लेडी शी रियलाइज्ड, उनके मन में ये बात बैठ गया कि कैसे एक लड़की की जो हत्या होती है तो वो भ्रूण, वो तो जीव है, उसमें प्राण है, स्पंदन है, वो जब उसको ख़त्म कर दिया गया तो एक जीव की हत्या हो गई। और वो क्या चीख चीख कर कहती है, उसके दर्द को वो कैसे बयां करती है, शायद किसी को उसकी चीख पुकार सुनाई नहीं देता है। तो ये वही लड़की की चीख और पुकार है जो लड़की इस पृथ्वी पे आ ही नहीं पाई। इस सड़कों की जो कोलाहल है, जो आवाज़ें हैं रास्ते में, जो ट्रैफिक गुजर रहा है, और रास्ते की जो नियॉन ब्लू जो लाइट जो है, चारों तरफ जो जगमगाहट है, ये शहर है मुंबई। और उस मुंबई में वो तो लड़की उस माँ से कह रही है कि मुझे ये सब देखने का मौका ही नहीं मिला, और उसके पहले ही मुझे क्या हुआ, मुझे मार दिया गया। नहीं मैं हवा की सरसराहट को सुन पाई, नहीं इस सड़कों में तेज़ दौड़ते जो ट्रैफिक है वो देख पाई, कुछ भी नहीं मैं समझ पाई। और जैसे ही तुम्हें पता चला कि मैं एक लड़की हूँ, मैं आने वाली हूँ, तुमने मुझे दूर, बहुत दूर भेज दिया। आया समझ में? तो यहाँ देखिए छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, यहाँ देखिए इस लाइन में, बिफोर आई डाइड हर्ड द ट्रैफिक रशिंग आउटसाइड, द मॉनसून स्लस, मॉनसून का तेज हवा जो है, द विंड सल्किंग, सल्किंग मतलब होता है ढीठ, जो विंड हवा जो नहीं होता है कि एकदम ना रुकने वाली हवा, जो मतलब आके पछाड़ रहा है रास्तों पे, हवा जो आ रहा है, कुछ भी तो मैं नहीं समझ पाई, कुछ भी तो मैं नहीं देख पाई। थ्रू योर बिलवड मुंबई, आपका जो चहेता शहर है मुंबई, उसको तो मैं कभी देख ही नहीं पाई। आई कुड हैव क्लच्ड द नियॉन ब्लू, शायद मैं ये जो ब्लू आसमान, ये जो चारों तरफ का जगमगाहट, इसको शायद मैं भी पकड़ सकती थी, मैं भी देख सकती थी। क्लच्ड मतलब होता है पकड़ना। तो मैं कुछ भी नहीं देख पाई, मैं इन सब चीज़ों से अछूता रह गई। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड स्टैंजा में क्या है, No one wanted to touch me. No one wanted to touch me. कोई भी मुझे छूना पसंद नहीं किया, कोई भी मुझे छूना पसंद नहीं किया, except later in the autopsy room. जब मुझे ऑटोप्सी रूम में रख दिया गया, तो मुझे ऑटोप्सी रूम मतलब क्या हो गया, जहाँ शव का परीक्षण होता है, निरीक्षण होता है, मतलब वो जो मृत शरीर का, तो वहाँ मैं भी रह गई वहाँ पर, और कोई मुझे छूना भी पसंद नहीं किया, उठा के गोद में भर के देखना भी पसंद नहीं किया। When they knew my mouth would not search for anything, जब सब लोगों को पता लगा था, सब लोग ये जान चुके थे कि अब मैं मुंह नहीं खोल सकती हूँ, मेरा मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल सकता है, and my head could be measured and bent, cut apart। जैसे ही बच्चा कोख में होता है तो उसको मतलब अबॉर्ट करने के पहले उसका सब मेज़रमेंट हो जाता है, डॉक्टर्स मेज़र कर लेता है। तो ये बच्ची वही कह रही है कि मुझे मारने के पहले जब डॉक्टर नर्सेज मेरा हेड का, सर का मेज़रमेंट ले रहा था और मेरे धड़ से इस चीज़ को अलग कर देना चाह रहा था, यानी मुझे ब्रूटली, मुझे मार के हटा देना चाह रहा था। बेंट, मेजर्ड एंड बेंट, कट अपार्ट मतलब काट के अलग कर देना चाह रहा था। आई लुक्ड लाइक ए स्लाइस्ड पोमीग्रेनेट,
और मैं कैसा दिख रहा था, जैसे कटा हुआ अनार की तरह। मुझे कोई पीस पीस में काट दिया है। द फ्रूट यू नेवर टच्ड, और वैसा फल जिसे तुम कभी छूना पसंद नहीं की। मदर, आई एम द वन यू सेंट अवे व्हेन द डॉक्टर टोल्ड यू आई वुड बी ए गर्ल, योर सेकंड गर्ल। माँ, मैं तुमसे दूर चली गई। आई एम द वन, मैं इकलौती ऐसी एक लड़की हूँ जिसे तुमने दूर भेज दिया, बहुत दूर, और उस तरीके से एक कटे हुए फल की तरह मैं बिखेर के रह गई। मुझे छूना तुमने पसंद नहीं किया। व्हेन द डॉक्टर टोल्ड यू आई वुड बी ए गर्ल, योर सेकेंड गर्ल, जैसे ही तुम्हें पता चला कि मैं एक लड़की आने वाली हूँ, तुम्हारी दूसरी लड़की, तो तुमने मुझे क्या किया? तुम अपने से मुझे बहुत दूर भेज दिए। Afterwards, as soon as you could, you put on your grass green sari, the orange stems of the Parijatak's blossom, and glistened in your hair. और जैसे ही, मतलब क्या हुआ? आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद फिर तुम निकल गई। एज सुन एज यू कुड, यू पुट ऑन योर ग्रास ग्रीन साड़ी, तुमने जैसे ही अपने शरीर में वो परिधान डाली थी, जैसे ग्रास ग्रीन साड़ी, हरे घास वाली रंग की साड़ी जो तुमने पहना था। द ऑरेंज स्टेम्स, जिसका तना ऑरेंज कलर का था। ऑफ द पारिजातक ब्लॉसम, पारिजातक एक फूल, वो ब्लॉसम खिलना, ऐसा लग रहा था। और ग्लिस्टन इन योर हेयर, तुम्हारे बाल में वो चमक रहा था। तो तुम, यानी कहने का मतलब देखो, इस बच्चे का दर्द को देखो कि मुझे तो मार दिया गया, मुझे काट के पीस पीस करके एक अनार के टुकड़े की तरह अलग कर दिया गया। किसी ने मुझे छूने की कोशिश नहीं की, किसी ने मेरे दर्द को नहीं देखा, किसी ने मेरे कष्ट को नहीं समझा, और सब लोग अपने अपने जगह में मगन रह गए, और मुझे बहुत दूर भेज दिया गया, चूँकि मैं एक लड़की थी। तुम्हारे आने वाली लड़की दूसरी लड़की थी। ठीक है। अब देखिए, ये कविता थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ आज इसी जगह पे छोड़ते हैं इस कविता को। आप लोग समझिएगा, बहुत टची कविता है, इसको आप लोग देख लें यहाँ तक। फिर दूसरे क्लास में अनदर जो दो बड़ा स्टैंजा है उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसको पहले आप लोग समझिए अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट कविता है, भावुक हो जाते हैं हम लोग इसको पढ़ के। इसका हार्डवर्ड को मैंने तोड़ के आप लोगों को बता दिया, इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से, इसका हार्डवर्ड निकाल के इसका क्वेश्चन आंसर बनाने की कोशिश करें, छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए आइए क्लास में डिस्कस करते हैं। देखा इस कविता में जहां तक आज हमने पढ़ा, और ये जो अगला पार्ट जो है जिसको हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, वो तब पढ़ेंगे और उस समय हम लोग एक निष्कर्ष निकालेंगे। लेकिन फिलहाल जहां तक हमने पढ़ा इस कविता को, वहां पर हमने क्या पाया? हमने ये देखा कि वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल जो है, यानी वो एक छोटी सी लड़की, जैसे हम लोग अक्सर अभी भी ये प्रचलित है, हम लोग देखते हैं कि लड़कियों को उस तरीके का जो है एक, यानी एक जेंडर बायसनेस जिसको कहा जाए, लड़का या लड़की के बीच का विभेद, लड़कियों को मतलब भ्रूण हत्याएं, अगर किसी को पता चले, माँ को पता चल रहा है कि उसके कोख में बच्ची है, तो उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो ये कुछ ऐसी एक लड़की की बात है जो लड़की उसकी आवाज बनकर, यानी कवयित्री ही खुद स्वयं उस लड़की की आवाज में ये बातें जो है वो कह रही है। क्या हमने उस लड़की का दुख दर्द को सुना है जो कभी इस पृथ्वी पर आ ही नहीं सकी? और उस लड़की का क्या कहना है कि यह भगवान का मर्जी नहीं है, ये तो उस इंसान की मर्जी है जिसने हमें आने से रोक दिया और हमें बहुत दूर भेज दिया। तो वो चीख पुकार करके अपनी मां को कह रही है कि अगर तुम्हें पता है कि मैं लड़की हूं, तो क्या तुमने मुझे इतना दूर भेज दिया जहां से तुम मेरा कभी कोई सपना भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुमने तो मुझे चेहरा ही नहीं देखी, मुझे देखा ही नहीं अपने आंखों से, मेरा चेहरा ही नहीं देखी, है ना? तो ये बहुत ही मतलब दिल को छूने वाली एक कविता है। आधा हिस्सा हमने आज पढ़ा है, और जो बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसके बाद पूरी तरीके से इसको समाप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।